कभी शहर के गलियों में सोने चांदी के सिक्के खुलेआम बिकते थे। विदेशी यात्री इसे दूसरा स्वर्ग कहते थे। लेकिन एक युद्ध ने सब कुछ राख में बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे विजयनगर साम्राज्य की कहानी, उसके गौरव, शक्ति और पतन की पूरी यात्रा। 14वीं सदी में जब उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रभाव बढ़ रहा था, दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति पर संकट था, तभी इतिहास में दो भाई आते हैं, हरिहर और बुक्का। दिल्ली सल्तनत की कैद से छूटने के बाद उन्होंने 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नया साम्राज्य खड़ा किया, जिसका नाम था विजयनगर। यह केवल एक शहर नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था, हिंदू परंपरा, संस्कृति और आत्मसम्मान का। हम्पी को राजधानी बनाया गया, चट्टानों से घिरा, स्वाभाविक रूप से सुरक्षित और रणनीतिक रूप से मजबूत। हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की शुरुआत की, जो बाद में कई वंशों द्वारा बढ़ाया गया, सालू, तुलु और अरिविदु वंश। और फिर आया एक नाम, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के शासन को विजयनगर का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने न सिर्फ शत्रुओं को हराया, बल्कि कला, साहित्य और विज्ञान को भी चरम पर पहुंचाया। विट्ठल मंदिर, हजारा राम मंदिर, लक्ष्मी नरसिंह और महल आज भी उनकी भव्यता की गवाही देते हैं। बाजारों में हीरे, रत्न, रेशम और मसाले बिकते थे। विदेशी यात्री डोमिंगो पेस ने इसे भारत का स्वर्ग कहा था। राजनीतिक रूप से भी राज्य संगठित था। हर क्षेत्र को एक नायक सौंपा गया, जो रक्षा और कर वसूली का प्रभारी होता था। विजयनगर की सेना विशाल थी, घोड़े, हाथी, बंदूकें और विदेशी तोपें भी शामिल थीं। कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा, बीजापुर और बहमनी सल्तनत को भी परास्त किया। यह युग था शक्ति और संस्कृति के संतुलन का। कृष्णदेवराय के बाद उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। राज्य की बागडोर आई रामराय के हाथ में, जो कि सक्षम तो थे, लेकिन एक रणनीतिक गलती कर बैठे। सन 1565 में बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बीदर ने मिलकर तालीकोटा का युद्ध छेड़ दिया। रामराय की सेना तो विशाल थी, लेकिन गद्दारी ने सब कुछ बदल दिया। एक मुस्लिम जनरल ने बीच युद्ध में ही पक्ष बदल दिया। रामराय मारे गए और सेना तितर बितर हो गई। हम्पी पर हमला हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया, नगरों को जला दिया गया और विजयनगर, जो कि कभी स्वर्ण नगरी था, एक ही रात में धूल और राख में बदल दिया गया। लेकिन ये अंत नहीं था। हम्पी के खंडर आज भी उसकी गूंज सुनाते हैं। विजयनगर सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, वह एक विचार था, जो आज भी हर पत्थर, हर दीवार और हर मंदिर में जिंदा है। विजयनगर एक ऐसा साम्राज्य था जिसने न केवल तलवार से, बल्कि संस्कृति और ज्ञान से इतिहास रचा। आज भले ही इसके महल खंडरों में बदल चुके हों, लेकिन उसकी आत्मा आज भी जिंदा है, हर पत्थर, हर मंदिर और हर कहानी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और इस ऐतिहासिक विरासत को और लोगों तक पहुँचाने में मदद करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और भूली बिसरी गाथा के साथ। धन्यवाद।